इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जियाउर रहमान बर्क, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता भी हैं। जिया, आप लोगों ने संसद में भी जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है विरोध किया था कि वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देखिए क्या तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको लेकर के हमने इसका विरोध किया था, और लेकिन कुछ पॉइंट में हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रिलीफ दिया है, और हम उम्मीद करते हैं जो और हमारे पॉइंट बचे हैं कि हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आगे को उनको संज्ञान लेकर के जो हम कोशिश करेंगे उनको भी इसमें कवर करें। लेकिन फ़िलहाल जो आज आदेश दिया है हमें इस चीज़ की खुशी है, और जो एक उम्मीद लोगों की पूरी सिर्फ हमारे मुस्लिम समुदाय की नहीं, पूरे देश की जो एक उम्मीद है सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ की, उसका विश्वास का एक रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा। इन दोनों मुद्दों पर ही बात कर लें तो वक्फ बाय यूज़र पे आप लोगों को बेसिक आपत्ति क्या थी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई हैं, लेकिन आप ये बताइए कि ये इतना बड़ा विवाद को जो जन्म दिया जा रहा था वक्फ बाय यूज़र की, कि किस प्रकार से साबित करेंगे कि जो इतने लंबे कई सौ साल पुरानी प्रॉपर्टियां हैं कहाँ से पेपर ला करके, तो इसलिए इस प्रकार हमारा वो उसका विरोध था, उस पर स्टे किया है, और जो अपॉइंट करने का था उस पर वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल हो उस पर भी रोक लगा दी है। इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उसके साथ ही में गैर मुस्लिम सदस्यों को लेकर भी आप लोग लगातार आपत्ति दर्ज करवा रहे थे। संसद में भी जब बिल पर चर्चा हो रही थी, यहाँ पर भी आपके वकीलों ने उसी पर। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई गैर मुस्लिम लोगों से हमें नफरत है। हम इस देश के अंदर सैकड़ों सालों से एक साथ मिल करके रह रहे हैं। हमारा ये था कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जिनकी अपनी अपनी धार्मिक संस्थाओं के जो लोग अपनी चला रहे हैं उसमें वो लोग चलाते हैं, तो यकीनन उनके अंदर दूसरे का इंटरफेयर कर करके आपस में इख्तलाफ विवाद नहीं होने चाहिए। जो हिंदू समाज की संस्थाएं हैं, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, या तो सब अपनी अपनी उससे चलाते हैं, तो सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट करके उनके अंदर ये रख करके नहीं होना चाहिए था। उस पर हमारी आपत्ति थी, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले करके किसी धार्मिक उससे नहीं बल्कि एक इंसाफ की उससे एक अच्छा जजमेंट दिया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। यानी साफ तौर पर जियाउर रहमान बर्क, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, जिनका यह साफ तौर पर कहना है कि जिन मुद्दों पर जो है आपत्ति थी वो ऐसे थे जो कि जिनको लेकर के पहले भी चर्चा हुई थी, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरुआती तौर पर माना है, और एक तरह से एक और ज़्यादा उम्मीद बढ़ी है कि जिन मुद्दों को लेकर के विवाद था उस पर निष्कर्ष निकलेगा, और सुप्रीम कोर्ट से ये जो अंतरिम आदेश आया है ये एक जो आगे की राह है उसकी ओर भी इशारा कर रहा है, कहना जियाउर रहमान बर्क का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।